प्राचीन चीन में 3 मोंक हुए। वे तीनों जिस भी गांव में जाते उस गांव में हंसी और खुशहाली भर देते। वे गांव के चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसते। उन्हें देखकर लोग उनकी तरफ आकर्षित होते और वे भी जोर जोर से हंसने लग जाते। जब एक गांव में उनका काम खत्म हो जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। देखते ही देखते लोगों ने उनका नाम ही 3 लाफिंग मोंक्स रख दिया। लोगों को यह देखकर ताज्जुब होता कि उनके चेहरे पर कभी दुख नहीं होता था। लोगों ने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था। तो एक बार 3 मोंक्स में से एक की मृत्यु हो गई। लोगों ने सोचा अब तो ये जरूर रोएंगे, आज तो ये जरूर नहीं हंसेंगे। तो जब लोग उनके पास पहुंचे तो दोनों मोंक उस मरे हुए मोंक के पास खड़े हंस रहे थे। लोगों को यह देखकर ताज्जुब हुआ और वे खड़े के खड़े रह गए। तो एक गांव वाले से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि तुम्हारा साथी यहाँ मरा पड़ा है और तुम हंस क्यों रहे हो। तो पहली बार दोनों मोंक्स में से एक ने चुप्पी तोड़ी और कहा, हमने निश्चय किया था कि हम में से जो भी पहले मरेगा वह इस जीवन की प्रतियोगिता का विनर होगा और यह जीत गया है और हम हार गए हैं और हम अपनी हार पर हंस रहे हैं। और इसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पास में कोई भी रोएगा नहीं, सब जोर जोर से हंसेंगे। तो हम वही कर रहे हैं। और इसने कहा था कि जब मैं मरूं तो जो धार्मिक परंपराएं होती है उसके अनुसार जो कपड़े उतारे जाते हैं मरे हुए के, मेरे ना उतारे जाए और मुझे ऐसे ही रखा जाए। और मेरे गुरुजी के दिए हुए कपड़े थे कुछ, वो मेरे पास रख दिए जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। लोग यह सुनकर दंग रह गए। और जब उनके पास जो जलाया गया उन्हें, तो उनके कपड़ों से आतिशबाजी निकली और पूरा आसमान चमक गया। यह देखकर सब हंसने लगे। तो 3 लाफिंग मोंक्स हमें सिखाते हैं कि एक दिन तो सभी को जाना है, तो क्यों नहीं इसे हंसी से गुजारा जाए। और जो दुख में भी एक खुशी की किरण ढूंढ ले, सही मायने में उसे ही जीवन क्या है पता होता है। हाय, दिस इज मैन हू राइट्स और आप सुन रहे हैं स्टोरी लाइन विद मैन हू राइट्स।